हालांकि राष्ट्रपति पुतिन की पहचान काफी फिट और एक्टिव रहने वाले इंसान के तौर पर होती है। यहां तक कि यूक्रेन युद्ध के दौरान भी फैसले लेने में पुतिन की खराब सेहत का कभी असर नहीं दिखा। जैसे दावा किया जाता रहा है कि 70 की उम्र में हो सकता है कि पुतिन की सेहत को लेकर कुछ परेशानी हो, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज में कुछ भी ऐसी चीजें नहीं दिखती है। यह बिल्कुल साफ बात है कि क्रेमलिन से पुतिन 72 घंटों से ज्यादा बाहर नहीं दिखते हैं या किसी मीटिंग में नहीं दिखते। तो सवाल उठने लगते हैं कि क्या पुतिन ठीक है, क्या उनका स्वास्थ्य अच्छा है। पुतिन बार बार अपनी मौजूदगी से इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज्यादातर बार होता यह है कि पुतिन की सेहत शक के दायरे में आ जाती है। कभी उनके हाथ, कभी पैर, कभी मुस्कुराने के अंदाज, कभी उनके चलने के स्टाइल पर सवाल उठने लगते हैं। सवाल है, क्या है पुतिन की सेहत का सच? इस सवाल का जवाब ढूंढने पर इंटरनेट पर हमें हजारों लेख मिले। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। लेकिन किसी एक की भी पुष्टि करना मुश्किल है। इसका कारण है रूस की खामोशी, प्रेसिडेंट पुतिन की चुप्पी। 6 महीने पहले राष्ट्रपति पुतिन के एक करीबी अमीर कारोबारी ने दावा किया कि पुतिन को ब्लड कैंसर है। हालांकि अब तक ये साफ नहीं है कि उनका कैंसर किस स्टेज और किस टाइप का है। ये दावा एक ऑडियो टेप के हवाले से किया गया। इसमें कहा गया कि पुतिन के पास ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन हकीकत में युद्ध के निर्णयों पर पुतिन की सेहत अगर खराब है तो इसका असर कभी नहीं दिखा। माचो मैन पुतिन का कभी टेबल का सहारा लेना, कभी कुर्सी का पांव पकड़कर बैठे रहना, कभी पैरों के हिलाते रहने को उनकी बिगड़ी तबीयत से जोड़ा गया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पुतिन को जिन गंभीर बीमारियों का रोगी बताया गया था वो सब सच साबित हुआ है। पुतिन की जानलेवा बीमारियों की लिस्ट में कैंसर जैसा किलर भी है। इसकी तस्दीक क्रेमलिन से लीक हुए ईमेल से हुई है। लेकिन पुतिन की बीमारियों और उपचार की पहले भी खूब सुर्खियां बनी है, चर्चाएं होती रही। उन्हें देखिए। अक्टूबर 2012 में एक दुर्घटना के बाद पुतिन की पीठ की सर्जरी का दावा किया गया था। रूस के अखबार वेदोमोस्ती ने पुतिन की मांसपेशियों में खिंचाव की खबर प्रकाशित की थी। साल 2015 से पुतिन के साथ हर यात्रा में 5 डॉक्टरों का पैनल चलने लगा था, जिसमें आगे चलकर 13 डॉक्टर कर दिए गए। नवंबर 2016 में पुतिन अचानक 6 दिन अंडरग्राउंड हो गए थे। तब उनको सोची के एक अस्पताल में 12 डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया था। मई 2017 में पुतिन आइस हॉकी के एक मैच में गंभीर रूप से चोटिल हो गए थे। अगस्त 2017 में पुतिन के साथ सर्जन एवेगेनी सेलिवानोव को देखा गया था, जिसके बाद पुतिन की थायराइड समस्या उजागर हुई थी। सर्जन येवगेनी सेलियानोव के बारे में दावा किया गया कि कैंसर स्पेशलिस्ट येवगेनी ने 35 बार पुतिन के कैंसर की जांच की। इसकी एक रसीद भी सामने आई थी जिसमें इसकी डिटेल थी। इसके अलावा हेड नर्स ल्यूडमिला केडेनकोवा का नाम भी सामने आया, जिन्होंने लंबे समय तक पुतिन का इलाज किया। पुतिन जैसे माचो लीडर, जिनको दुनिया के सबसे फिट नेताओं में गिना जाता है, अगर पुतिन के बारे में यह दावा किया जाता है कि वो कैंसर से पीड़ित हैं, तो ये सवाल भी लोगों के मन में उठेंगे कि आखिर पुतिन इतने फिट कैसे हैं। पुतिन मार्शल आर्ट और जूडो कराटे में ब्लैक बेल्ट है। पुतिन शेर का शिकार करते हैं। पुतिन स्कूबा डाइविंग करते हैं। पुतिन घोड़े की सवारी करते हैं। पुतिन की स्टाइलिश चाल भी कम रहस्यमय नहीं है। पुतिन की वॉकिंग स्टाइल कुछ इस तरह है। पुतिन का दायां कंधा झुका होता है, पुतिन का बायां हाथ स्विंग होता है और बाएं पैर से पुतिन बहुत तेज चाल चलते हैं। इसलिए पुतिन की फिटनेस पर शक करना नासमझी होगी, जिसकी तस्दीक यूक्रेन पर रूस के तेज हमले भी कर रहे हैं। पुतिन की हथियारों वाली फैक्ट्री और पुतिन के इरादे, दोनों में अभी बहुत दम है। इसी दम के चलते कई तरह का प्रोपेगेंडा भी किया जाता है, जैसे पुतिन को बीमार बताने का, पुतिन के रूस में कमजोर हो जाने की, पुतिन के खिलाफ विद्रोह की, जिसमें आंशिक सच्चाई ही सामने आती है। पुतिन की बीमारी की तरह यूक्रेन में पुतिन की हार को लेकर भी नई नई थ्योरी प्रकाशित होती रही है। अब यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की के चीफ ऑफ स्टाफ के सलाहकार ओलेक्सी अरेस्टोविच ने कहा है कि खेरसोन में रूस की हार से पुतिन डर गए हैं। पुतिन को यह डर लग रहा है कि खेरसोन जैसे किसी अहम हिस्से को यूक्रेन के हाथों हारे तो उन्हें रूस में मार दिया जाएगा। पुतिन की किलिंग के खिलाफ साजिशों की सच्चाई बाली में हुए G20 समिट के दौरान भी सामने आ चुकी है, जब कहा गया कि अमेरिका और ब्रिटेन की खुफिया एजेंसियों से बाली में पुतिन का कत्ल हो सकता है।
लेकिन रूस के भीतर पुतिन के खिलाफ विद्रोह की चिंगारी इतनी जल रही है कि हार के कारण पुतिन की हत्या हो जाएगी ऐसा दिख नहीं रहा है, क्योंकि हमने ही आपको यह खबर दिखाई थी कि 3 लाख सैनिकों की भर्ती का ऐलान जब पुतिन ने किया था तो रूस के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए थे, लेकिन पुतिन न रुके न फैसला बदला और यूक्रेन मोर्चे पर 3 लाख रूसी सैनिकों की तैनाती इसका उदाहरण है। एक ये थ्योरी कि पुतिन के तेज हमलों के पीछे उनका बीमार होना है, तो इसमें भी दम नहीं दिख रहा। 70 की उम्र में हो सकता है पुतिन की सेहत संबंधी कुछ परेशानी हो, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज में कुछ भी ऐसा नहीं दिखता कि वो डर गए हैं या फैसले डर के साए में ले रहे हैं या अपनी हत्या की आशंका से वो घबराए हुए हैं।